हेलो, नमस्कार दोस्तों। आइए आज आपको मिलवाते हैं डॉक्टर भूपेंद्र गौतम जी से। डॉक्टर भूपेंद्र गौतम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के पूर्व प्रेस अधिकारी रहे हैं। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के साथ काफ़ी वर्षों तक कार्य किया है आपने, और मध्य प्रदेश में जनसंपर्क में बतौर एडिशनल सेक्रेटरी भी लंबे समय तक आपने सेवाएं दिया है। अभी हाल में कुछ साल पहले 2-3 साल पहले सेवानिवृत्त हो चुके हैं, और कोरोना काल में बहुत अच्छी सावधानी रखा है। आप 60 प्लस में हैं तो लोगों को 60 प्लस में क्या सावधानियां रखना चाहिए वो बताते रहते हैं। मुझे भी सलाह देते रहते हैं कि बतौर डॉक्टर आपको क्या चिकित्सा के लिए सावधानी रखना चाहिए, मरीजों को कैसे देखना चाहिए, कितना डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि डॉक्टर भूपेंद्र गौतम जी बताएं कि कोरोना काल में आपको कितना डरना है, कितना सावधानी रखना है। लॉकडाउन ख़त्म हो गया है, अनलॉक 1 और अनलॉक 2 की ओर हैं हम लोग। तो इसका मतलब ये नहीं कि बीमारी ख़त्म हो गई है, तो हमें कितनी सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या प्रयास करना चाहिए, और आपने अपने को स्वस्थ रखने के लिए क्या योग, प्राणायाम, ध्यान का प्रयास किया, प्रयोग किया, जिससे आज पूरी तरह से स्वस्थ हैं। तो सुनते हैं डॉक्टर भूपेंद्र गौतम जी को। सर प्रणाम। नमस्कार। डॉक्टर A.K. द्विवेदी साहब, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही उपयोगी बात आप कर रहे हैं। कोरोना केवल भारत का नहीं, वैश्विक संकट है, आप जानते ही जी हैं। जी जी बिल्कुल। और लॉकडाउन खुलने के बाद जो हम देख रहे हैं, हम भारत में कम से कम देख रहे हैं, लापरवाही बहुत हद से ज़्यादा बढ़ गई है जी। यो लोग बाग बगैर मास्क के चलने लगे हैं, भीड़ बढ़ाने लगे हैं, जी दुकानों में इस तरीके से घुसने लगे हैं जैसे कि निःशुल्क जी सामग्री मिल रही हो। जी 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 बिल्कुल। अगर इस गंभीर बीमारी, खतरनाक बीमारी जिसका कि कोई टीका नहीं है, जिसकी कोई रजिस्टर्ड वास्तविक दवाई नहीं है, जी एक प्रयोग चल रहे हैं, ऐसी खतरनाक बीमारी से अगर बचना है तो सावधानी ही एकमात्र तरीका है। जी सावधान रहिए तो बीमारी से बच सकते हैं, अन्यथा बीमारी पकड़ेगी। सबसे बड़ी सावधानी तो यह है कि हम डिस्टेंस मेंटेन करें, एक दूसरे के नज़दीक, अपरिचित के। हमको जिसको पता है कि पता नहीं इसको खांसी आ रही है, इसको जुकाम हो रहा है, और आप देख रहे हैं कि मौसम बदल रहा है, बरसात आ गई है, ये तो खांसी, जुकाम, सर्दी, बुखार, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इसका मौसम है। मौसम। तो हर बीमारी कोरोना नहीं होती, जी मगर भय इतना व्याप्त हो गया है कि ऐसा, हाँ, जरा सा भी बुखार आया या जरा सा भी जुकाम हुआ तो उसको लगने लगता, भयभीत हो जाता है। भयभीत होने की वास्तविक में जरूरत नहीं है। कोरोना से आप देख रहे होंगे कि लोग ठीक ज़्यादा हो रहे हैं। 10 में से मुझे लगता है कि 100 में से 90 आदमी से अधिक ज़्यादा ठीक हो रहे हैं। भारत में या मध्य प्रदेश में ये स्थिति है। मरीज मगर बड़ी स्पीड से, बहुत तेज गति से बढ़ रहे हैं। पहले जहाँ 500, 700, 1000, 2000 आया करते थे, अब 22,000, 24,000, 25,000 आने लगे हैं। भारत जहाँ उसकी गणना नहीं होती थी, आज भारत की स्थिति तीसरे नंबर में हो गई है, और बहुत जल्दी और भी आगे बढ़ सकती है। तो उसको हमको कम करना है। उसके लिए सावधानी ही सबसे बड़ा इलाज है। और ख़ास तौर से मेरे जैसे 60 प्लस युवा लोगों के लिए जी 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 बिल्कुल अपनी शारीरिक क्षमताएं बढ़ाइए। तेल का भोजन, चिकनाहट, अस्वास्थ्यवर्धक भोजन, इससे बचिए। अच्छा खाना खाइए, घर का बना हुआ खाइए, बाजार में कम से कम निकलिए, जहां आवश्यकता नहीं है वहां आप बिल्कुल ना निकलिए। अनावश्यक घूमने की क्या आवश्यकता है। और अगर बहुत ज़रूरत पड़ भी जाए तो मास्क लगाइए, हाथ में दस्ताने पहनिए रबड़ के, सावधानी बरतिए।
बहुत सही बात बोला डॉक्टर गौतम साहब ने। आप देखिए दोस्तों, आपको बिल्कुल ही बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा आवश्यक भी है तो आप मास्क का प्रयोग करिए लगातार। इस तरीके के मास्क आसानी से अवेलेबल है। किसी को डायरेक्ट आप कांटेक्ट में नहीं आइए, टच नहीं करिए, और ग्लोव्स वगैरह भी लेकर के जा सकते हैं। और योग प्राणायाम करिए, अपनी अंदर की एनर्जी लेवल को बढ़ाइए, और स्प्राउट वगैरह ले सकते हैं ताकि इम्यूनिटी बढ़े। और पुरानी कहावतें हैं, सावन साग न भादों दही, तो इस मौसम में पत्तेदार सब्जियां खाने से आप बचें। और हमारे मेडिकल साइंस में भी कहा गया है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंशन के सारे उपाय अपनाइए। जो भी आपको सलाह दे रहा है उसकी सलाह मानिए, और भारत सरकार या राज्य सरकार जो भी आपको सलाह दे रही है उसको आप अपना करके कोरोना से बचें प्लीज़। थैंक यू।